Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well at your places. So today we are going to discuss today we are going to discuss class 9 science and the topic will be cell the fundamental unit of life. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, ऑफ व्हाट थिंग दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ. तो द आंसर इज दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी सेल्स. तो उन्हीं सेल्स के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे. फाइन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस पार्ट arises दैट हु डिस्कवर सेल. क्योंकि हम किसी भी चीज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उस चीज को डिस्कवर किसने किया उसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है. सो हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन लीवनहैक. इनमें से किसने सेल को डिस्कवर किया? यस, यू ऑल आर राइट. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी. एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक discovered the cell in 1665. In the year 1665, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को. He observed slices of cork. Cork एक्चुअली क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री. तो उसने छोटे छोटे स्लाइसेस डिस्कवर किए, ऑब्जर्व किए अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप. उसके खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर. ही नोटिस, उसने क्या नोटिस किया? A large number of compartments, बहुत सारे compartments in the cork slice resembling the structure of honeycomb. उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसको honeycomb जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए. उस बार को जब उसने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया तो उसको honeycomb जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया. और रॉबर्ट हुक ने क्या किया? He coined the term cell for each box. हर एक बॉक्स को उसने क्या नाम दे दिया? सेल. फाइन. सो रॉबर्ट हुक हैड एक्चुअली सीन द डेड सेल. क्योंकि अभी आपको बताया कि उसने बार्क ऑफ द ट्री, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, उसके सेल्स को ऑब्जर्व किया एंड इट इज ऑफ कोर्स अ डेड सेल. नाउ नेक्स्ट इज चीक सेल एंड अनियन पील सेल. चीक सेल एंड अनियन पील सेल. अब हम चीक सेल और अनियन पील सेल, अनियन मीन्स प्याज के छिलके की और इंटरनल स्किन हमारे चीक की, उसके सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे. दिस इज द वन सेल. ये एक सेल है. जो रेड बाउंड्री मैंने बनाई दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. फाइन. के अंदर जो ये डेंस डॉट स्ट्रक्चर है, ये डॉट डॉट बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. उसके बाद जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो बेसिकली 4 जो है वो बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल के. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब यहाँ आ जाती है अनियन पील पे. दिस इज द वन सेल. ये अनियन पील का एक सेल है. ऑफ कोर्स ये जो है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस वन, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस. फाइन. नाउ पार्ट 2, सेल थ्योरी एंड सेल नंबर. Part 2 is cell theory and cell number. So let us revise the part 1. The basic question in that कि which cell Robert Hooke discover? Robert Hooke ने कौन से सेल डिस्कवर किए थे, लिविंग और डेड? Of course we know all कि he discovered dead cell. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आए दैट इज एंटोनी वैन लीवनहॉक. He discovered the living cell because डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके थे. उसके बाद एंटोनी लीवनहॉक आए और उन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. आफ्टर दैट पुरकिंजी, ही डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म. एंड आफ्टर दैट नॉल एंड रुस्का, they discovered the electron microscope which made the study of the cell very easy. So let us revise all the names of the scientists. Robert Hooke, he discovered dead cell for the first time. Anthony van Leeuwenhoek, he discovered the living cell for the first time. Robert Brown discovered the nucleus. Purkinje discovered the protoplasm.
and Noll and Riskan discovered the electron microscope. Now next is cell theory. Cell theory क्या कहती है? Cell theory was given by Virchow. So according to cell theory, all the living organisms, जितने भी living organisms हैं, they all are made up of cells. सबको पता ही है, this is a very basic point कि all the living organisms are made up of cells. Cells are the basic structural and functional unit of life. Cell जो है वो basic structural और functional unit है life का. मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, जो भी उसकी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, वो सब कौन परफॉर्म करता है? सेल्स. यस. न्यू सेल्स एग्जिस्ट. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो पहले से ही बॉडी में प्रेजेंट हैं, दोज आर कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल. और जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं. दिस इज द सेल थ्योरी. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. Cells are the basic structural and functional unit of living organism, and new cells arise from pre-existing cells by cell division. Now, next topic is unicellular and multicellular organisms. So, what is unicellular? Name से बड़ा clear हो रहा है. Made up of single cell, and multi more than one. Fine. So, unicellular organisms क्या है? The organism made up of single cell. वो organism जो single cell से बने होते हैं, those are called unicellular organism. Example: amoeba, paramecium, euglena, bacteria, chlamydomonas, and yeast. This is the structure of amoeba. Amoeba, paramecium, euglena, bacteria, chlamydomonas, and yeast. These all are the examples of unicellular organisms. All the basic functions like digestion, respiration, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जितने भी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शंस होते हैं, दोज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. ऑफ कोर्स जब ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, तो सारे फंक्शंस वही परफॉर्म करेगा. लास्ट टॉपिक इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनकी बॉडी बनी होती है किससे? मोर देन वन सेल. दोज आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. The organisms made up of more than one cell are called multicellular organisms. Most of the plants and animals जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, those are multicellular organisms. So this is all about part 1 and part 2 of the chapter. So very soon I will come back again with part 3 and part 4. Thank you.